राधे राधे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो हम लोगों ने ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी खत्म कर दिया था और हम लोगों ने उसके असाइनमेंट के सॉल्यूशन स्टार्ट किए थे। तो हम लोगों ने पार्ट 1 देखा है, ये है उसका पार्ट 2 जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 कवर करने वाले। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है, पहले क्वेश्चन में, इन ट्राइंगल पी क्यू आर सेगमेंट एक्स वाई। कहाँ है सेगमेंट एक्स वाई? जो सेगमेंट एक्स वाई है पैरेलल दे रखा है क्यू आर को। सेकेंड थिंग वो कह रहा है एम इज मिड पॉइंट ऑफ पी आर एंड एन इज मिड पॉइंट ऑफ पी आर। सॉरी, ये जो एम है पी वाई का मिड पॉइंट है और एन पी आर का मिड पॉइंट है, ये बोल रखा है। और उसने बोला देन प्रूव दैट, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसमें करना क्या है? फर्स्ट थिंग मैं इसका यूज करने वाला हूं। इसका यूज करके मैं दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करूंगा और उससे जो चीज आएगी उसकी हेल्प से मैं इनको प्रूफ करूंगा और फिर मैं इसके पास जाऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं इसका हेल्प लूंगा। एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर। तो ध्यान से देखो, एक्स वाई और क्यू आर कौन से दो ट्रायंगल का पार्ट है? अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक्स वाई और क्यू आर, ये पी क्यू वाई, सॉरी पी एक्स वाई और पी क्यू आर, इन दोनों का पार्ट है। तो पहले हम लोग इसको सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो स्टार्ट कर रहा हूं सॉल्यूशन की। देखो क्या है मेरे पास दे रखा है इन ट्रायंगल पी एक्स वाई एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। क्या क्या दे रखा है? देखो, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ऐसे कुछ ट्रायंगल बन रहा है क्या? पी क्यू आर और एक्स वाई, ऐसे ही है। देखो ध्यान से, तो पी एक्स वाई और पी क्यू आर उठाया। अब मुझे क्या दे रखा है? ये दोनों पैरेलल है। देखो ध्यान से, अब अगर ये लोग पैरेलल है तो ये पी क्यू और पी आर ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो अगर ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा तो ये आ गए करस्पॉन्डिंग एंगल। देख लो ध्यान से, तो क्या हो जाएगा मेरे पास? एंगल पी एक्स वाई बराबर होगा एंगल पी क्यू आर के। सेकेंड थिंग, यहां पे क्या हो जाएगा? एंगल पी वाई एक्स बराबर निकलेगा एंगल पी आर क्यू के। ये क्या है मेरे पास? दोनों के दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो जैसे ही मुझे पता चला दो ट्रायंगल के अंदर दो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम मिल गए, मेरे पास क्या हो जाएगा? ट्रायंगल पी एक्स वाई सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। रीजन क्या है? एंगल टेस्ट। तो पहला काम खत्म। अब जैसे ही मुझे पता चला दो ट्रायंगल सिमिलर है, मुझे ये भी पता है कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी इक्वल मिलेंगे। तो यहां से मेरे पास क्या हो जाएगा? पी एक्स अपॉन पी क्यू, क्या कर रहा हूं मैं? पी एक्स अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू, क्या मिल रहा है? देखो, पी वाई अपॉन पी आर। सही है क्या? देखना जरा, पी एक्स अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी वाई अपॉन पी आर होगा। क्या रीजन है इसका? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब एक बात समझना, ये जो पी एक्स और पी क्यू है, ये जो पी एक्स और पी क्यू, मेरे पास इनके बारे में गिवन में कुछ नहीं है, बट ये पी वाई और पी आर के बारे में कुछ दे रखा है। देखो, एम एन एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ पी वाई एंड पी आर। तो मुझे क्या पता है? एम इज मिड पॉइंट ऑफ, ये जो m है ये पी वाई का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ पी वाई। तो मुझे पता है पी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? पी एम हो जाएगा हाफ ऑफ पी वाई। तो यहां से मुझे मिली पी वाई की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ पी एम। चलो, कुछ तो मिला है, साइड में रख दिया इसको। ठीक है, अब सेम तरीके से n इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ किसका है? पी आर का। तो सेम तरीके से पी एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ पी आर। तो यहां से मुझे पी आर की वैल्यू मिली 2 टाइम्स ऑफ पी एन। अब इन दोनों वैल्यूज को उठाओ, जो ये इक्वेशन हमको मिली है इसके अंदर पुट कर दो। देखो क्या मिल रहा है, क्या हो जाएगा? ये पी एक्स अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी वाई की वैल्यू क्या है? 2 टाइम्स ऑफ पी एम। सेम तरीके से पी आर की वैल्यू क्या है? 2 टाइम्स ऑफ पी एन। क्या मिल रहा है? पी एक्स अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी एम अपॉन पी एन मिल रहा है। इसको मैंने साइड में रखा, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर स्टार, जिसका मैं आगे यूज करने वाला हूं। तो मैंने इनसे क्या निकाला? मैंने इनसे ये निकाला। अब इसका डायरेक्ट यूज होगा इसको प्रूफ करने में। कैसे? देखते हैं आगे। देखो क्या दे रखा है ये मेरे पास, मुझे क्या प्रूफ करना है? इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। तो मैंने बोल दिया इन ट्रायंगल पी एक्स एम एंड ट्रायंगल दूसरा वाला कौन सा है? पी क्यू एन। क्या है देखो इसके अंदर,
ट्रायंगल कौन सा है? पी एक्स एम और पी क्यू एन, ऐसे ट्रायंगल्स है क्या? पी एक्स एम और फिर पी क्यू और एन, ऐसे कुछ दे रखा है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मेरे पास क्या है? पी एक्स अपॉन पी क्यू, पी एक्स अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू पी एम अपॉन पी एन। मेरे पास क्या, इन दोनों का रेशो अपॉन इन दोनों का रेशो इक्वल है क्या? देखो जरा इक्वेशन नंबर स्टार, यही है। तो यहाँ पे इन दोनों के अंदर मुझे क्या मिल गया? पी एक्स अपॉन पी क्यू बराबर मिला पी एम अपॉन पी एन के। ये मैं कहां से उठा के लाया? फ्रॉम स्टार से उठा के लाया। ठीक, ये मुझे मिला। अब ध्यान से समझना क्या हो रहा है, ये दोनों साइड है, ठीक है, मतलब मेरे पास दो साइड का रेशियो इक्वल है। अब कहीं से जुगाड़ करके अगर इन दोनों के बीच का एंगल भी सेम लाया तो वो दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड टेस्ट से सिमिलर हो जाएंगे। अब देखना वो एंगल कौन सा है, ध्यान से देखो। अगर मैं इन दोनों के अंदर देखूं तो मुझे P कॉमन दिख रहा है, देखो सेम है क्या? अगर यहां बात कर रहा हूं मैं एक्स पी एम की, इसकी बात कर रहा हूं एक्स पी एम, तो यहां कहां है वो एक्स पी एम? यहां इन्वॉल्व हो रहा है ये वाला कोना है, ठीक है। अगर मैं इसके पी एंगल की बात करूं तो वो कौन सा है? क्यू पी एन या एन पी क्यू? कहां है वो? देखो क्यू पी एन या एन पी क्यू, ये भी इधर ही आ रहा है। इसका मतलब मुझे क्या दिख रहा है? इस ट्रायंगल के अंदर जो एंगल पी है वो कॉमन है। क्या मिला मुझे? देयरफॉर एंगल एक्स पी एम बराबर है एंगल क्यू पी एन के। रीजन क्या है? कॉमन एंगल। तो मुझे क्या मिला? देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए क्या? ट्रायंगल पी एक्स एम सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू एन के। रीजन साइड एंगल साइड टेस्ट, इनसे वो लोग सिमिलर मिले, पहला काम खत्म हो गया। अब जैसे ही दो ट्रायंगल सिमिलर मिलेंगे क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल भी सिमिलर होगा। कौन सा ट्रायंगल है? देखो एक ये वाला ट्रायंगल है, एक ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है। अब देखो अगर ये मैंने बोला पी एक्स एम सिमिलर है पी क्यू एन के, तो क्या एंगल पी एक्स एन? तो यहां से मुझे मिल जाएगा एंगल पी एक्स एम बराबर हो जाएगा एंगल पी क्यू एन के, एंगल पी क्यू एन के। रीजन क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब ये दोनों एंगल कहां है देखना, इसके लिए डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं मैं। कुछ ऐसा हो रहा है क्या? ऐसे है, यहां पे है P, यहां पे है Q, यहां से एक लाइन जा रही है ऐसे x से m तक और यहां जा रही है x से n तक। अब मैंने एंगल कौन कौन सा लिया है वो देखना। PXM कहां है? PXM ये वाला एंगल है, फिर PQN से मिला है PQN। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, दो लाइन एक ट्रांसवर्सल करस्पॉन्डिंग एंगल की एक जोड़ी सेम मिली, मतलब ये दोनों एंगल सिमिलर है बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। ध्यान से देख लो, ये दोनों एंगल है ना वो, तो यहां से मैं क्या बोल दूंगा? देयरफॉर बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट क्या हो जाएगा? सेगमेंट XM इज पैरेलल टू साइड QN। क्वेश्चन हो गया खत्म। ये मिली मुझे सेकंड चीज और ये है मेरी फर्स्ट थिंग जो मुझे प्रूफ करना था। इतना किया, 4 मार्क हमारी झोली में। तो क्वेश्चन हो गया खत्म। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इन ट्रायंगल ABC PQ is a line segment intersecting AB at point P, AC at point Q such that PQ is parallel to BC, ठीक है, and PQ divides triangle ABC in 2 equal parts, okay, having parts which have 2 equal area। ऐसे कुछ दिया, मतलब क्या बोला है? मेरे पास एक ट्रायंगल दिया है ABC जिसके अंदर एक सेगमेंट है PQ। अब PQ के बारे में 2 खास बात है। फर्स्ट थिंग, ये PQ BC को पैरेलल है। सेकंड थिंग, ये PC पूरे ट्रायंगल को 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड कर रहा है। तो अगर मैंने बोला PC पूरे ABC को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहा है, तो कौन से 2 इक्वल एरिया होंगे? ये वाला ट्रायंगल और ये वाला क्वाड्रिलेटरल। तो यहां से क्या मिलेगा? देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PAPQ ये बराबर मिलेगा मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कौन सा है? PBCQ। यही बोला है ना कि ये जो PQ है ये पूरे ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर दिया। अब जरा इसको देखो क्या है, ये अगर मैं ये बात करूं क्वाड्रिलेटरल PBCQ की, तो अगर मैं पूरे ट्रायंगल के एरिया में से अगर ये माइनस कर दूंगा तो ये मिल जाएगा। मतलब इसको लिखने का एक दूसरा तरीका बता रहा हूं,
जो ये है इसको कैसे लिख सकता हूं, पूरे ट्रायंगल के एरिया में से अगर इसको माइनस कर दूंगा तो ये मिलेगा, तो वही कर रहा हूं। देखो क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकता हूं, पूरे ट्रायंगल में से, बड़े वाले में से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी में से अगर छोटा वाला ट्रायंगल माइनस कर दूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, तो भी ये मिलेगा। तो मैंने इसको इस तरीके से लिखा। अब क्या हो जाएगा, इसको वहां भेज दो, ये माइनस है यहां जाके प्लस हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, ये पहले से ही था, इसको यहां लेके आ गया प्लस, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ये क्या हो रहा है, देखो यहां से मुझे क्या मिला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसकी दो वैल्यूज आ रही है क्या, ये दो वैल्यूज मतलब एक और वैल्यू हो गई क्या, क्या हो गया, ये ए पी क्यू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, इसको मैंने साइड में रखा। अब हम इसका आगे यूज करेंगे, इसको बोल देता हूं इक्वेशन नंबर स्टार। ठीक है, देखते हैं आगे और क्या क्या है। अब ये अब जो दिया था उससे किया, अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ दो ट्रायंगल उठाऊंगा और उनको सिमिलर प्रूफ करूंगा, और यहाँ दो ही ट्रायंगल है, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, तो उनको उठाओ और सिमिलर प्रूफ करो। क्या है मेरे पास, इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल ए बी सी। अब क्या है इसके अंदर समझना, मेरे पास क्या दे रखा है, देखो मुझे दिया है ना, ये पी क्यू और ये बी सी पैरेलल है, तो इसको अगर ट्रांसवर्सल ले लिया मैंने तो फिर से ये करस्पॉन्डिंग एंगल मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, यहां से एंगल ए पी क्यू बराबर होगा एंगल ए बी सी के। फिर से एक और चीज पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया, ये और ये भी करस्पॉन्डिंग मिलेंगे क्या, ये दो लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो ए क्यू पी बराबर होगा ए सी बी के, तो ए क्यू पी बराबर होगा ए बी सी के। रीजन क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल मुझे मिल गए ये दोनों। अब जैसे ही मुझे एक ट्रायंगल के अंदर दो एंगल सिमिलर मिल गए या सेम मिल गए उनकी वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल ए पी क्यू बराबर मतलब सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के। रीजन क्या है, हथियार नंबर 2, एंगल टेस्ट। क्लियर है ये चीज। अब मुझे पता है, क्या पता है, एक थ्योरम है अपने पास, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो मुझे यहां से क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को क्या ऐसे लिख सकता हूं, ए पी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर, उस थ्योरम से। ठीक है, अब यहीं पे हमको इसको पुट करना है, क्या है ये, ए बी सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए पी क्यू, तो ये जो ए बी सी की वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स ऑफ ए पी क्यू डाल दो ना इधर, क्या हो जाएगा, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, वैल्यू पुट कर दिया ए बी सी की, ये ए पी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर, ये गए, क्या आ रहा है, 1/2 इज इक्वल्स टू ए पी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर। एक काम करो, सबका स्क्वायर रूट ले लो, क्या हो जाएगा, ए पी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/√2। स्क्वायर रूट लिया मैंने, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बीपी अपॉन एबी। मेरे पास नीचे एबी तो एडजस्ट हो गया, ऊपर बीपी चाहिए। अब बीपी को किस तरीके से एडजस्ट कर रहा हूं वो समझने की कोशिश करना। ये मेरे पास एपी है, दिख रहा है, और ये रहा एबी। अब ध्यान से देखना, अगर ये एबी में से बीपी को माइनस कर दूं तो एपी की वैल्यू आएगी। इसको लिखने का तरीका चेंज कर रहा हूं, एपी को कैसे लिख सकता हूं, इसको कैसे लिख रहा हूं मैं, बड़े वाले में से अगर ये बीपी को माइनस करूंगा तो एपी मिल जाएगा। क्या लिख रहा हूं, देखो एपी हो जाएगा एबी माइनस बीपी, ये बड़े वाले एबी में से बीपी को माइनस किया, एबी मिलेगा, अपॉन एबी इज इक्वल्स टू 1/√2। ठीक है, समझा ये क्या किया मैंने। अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहां पे ये एबी है, इसको बांट दो दोनों तरफ, ये जो एबी था इसको बांट दो, क्या हो जाएगा, ये एबी अपॉन एबी माइनस मुझे क्या चाहिए था, ये आ गया बीपी अपॉन एबी इज इक्वल्स टू 1/√2। मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको वहां भेजो, इसको अंदर लेके आ जाओ, तो ये 1 माइनस 1/√2 इज इक्वल्स टू बीपी अपॉन एबी। यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
तो बीपी अपॉन ए बी क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 - 1 अपॉन √2। क्वेश्चन हो गया खत्म। आ गई क्या वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ इसी की वैल्यू बोला था ना, आ गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है इन द अबव फिगर सेगमेंट PA, QB एंड RC, PA, QB एंड RC आर परपेंडिकुलर टू द सेगमेंट AC। ठीक है, फिर बोल रहा है फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर प्रूव दैट 1/x + 1/z + 1 इज इक्वल टू 1/y। अब मेरे पास 3 वैल्यूज दे रखी है, PA की वैल्यू को x बोला है, इसको y बोला है, इसको z बोला है। तो करना क्या है, बस यहाँ पे 2 बार 2 ट्रायंगल उठाने हैं, उनको सिमिलर प्रूफ करना है, काम हो गया। कैसे करना है वो देखो। अब मैं 2 ट्रायंगल यहाँ पे उठा रहा हूँ, एक उठा रहा हूँ PAC। कौन सा उठा रहा हूँ, देखो ये मैंने उठाया PAC। तो अगर मैंने PAC उठाया तो एक छोटा वाला ट्रायंगल उठाऊंगा जो कि कुछ ऐसा है, उसके सामने BQC। इन दोनों को हमको सिमिलर प्रूफ करना है। क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे, तो पहले इन ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल QBC क्या हो रहा है देखो। अब अगर मैं बात कर रहा हूं इसके अंदर, तो देखो ये एंगल 90 डिग्री का मिल रहा है, एक एंगल मिल गया। क्या हो जाएगा, एंगल PAC बराबर है एंगल QBC, रीजन बोथ 90 डिग्री। सेकेंड थिंग एक और एंगल चाहिए, मेरा काम हो जाएगा। अब देखो दोनों में C दिख रहा है, जरा देखो सेम है क्या। अगर मैं PCA की बात करूं तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, PCA, ये कोना इन्वॉल्व हो रहा है। अगर बात करूं QCB की, कहाँ है QCB, अभी भी ये कोना इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब एंगल C दोनों में कॉमन है। तो देयरफॉर एंगल PCA बराबर होगा एंगल QCB के, रीजन कॉमन एंगल। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, ट्रायंगल PAC सिमिलर है ट्रायंगल QBC के, रीजन एंगल टेस्ट। अब जैसे ही ये लोग सिमिलर मिले, आगे मुझे पता है करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल होंगे। क्या हो जाएगा, ये PA अपॉन QB इज इक्वल्स टू, ऐसे लिख सकता हूं मैं, AC अपॉन BC के। ठीक है, क्या है देखो, PA का वैल्यू किधर है, PA है x, QB है y। तो यहां से मुझे क्या मिला, x अपॉन y इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC। इसका रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसको उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, y/x इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। आगे सेम तरीके से एक और ट्रायंगल उठाओ। अब ट्रायंगल यहां से उठेगा, क्या दे रखा है देखो, एक ऐसे दिख रहा है क्या, RCA, उसके साथ एक छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है QBA। अब इनको सिमिलर प्रूफ करो, क्या हो जाएगा देखो, सेम तरीके से इन ट्रायंगल RCA एंड ट्रायंगल QBA। यहां पे देखो 90 डिग्री के एंगल दिख रहे हैं दोनों। तो पहला एंगल RCA बराबर होगा एंगल QBA के, रीजन बोथ 90 डिग्री। अब सेम जैसे यहां प्रूफ किया था वैसे ही होगा। देखो एंगल A दोनों में दिख रहा है, चेक करो जरा, RAC कहां आ रहा है, RAC ये वाला कोना इन्वॉल्व हो रहा है। और अगर यहां देखूं तो QAB की, तो QAB अभी भी ये कोना इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब एंगल A कॉमन है। तो यहां से मुझे क्या मिला, एंगल RAC बराबर होगा एंगल QAB के, रीजन कॉमन एंगल। तो यहां से मुझे क्या मिला, ट्रायंगल RCA सिमिलर होगा ट्रायंगल QBA के, रीजन एंगल टेस्ट। अब जैसे ही ये मिला, क्या करना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो उठाओ। क्या हो जाएगा, ये RC अपॉन QB इज इक्वल्स टू CA अपॉन BA, यही है। अब RC की वैल्यू क्या है देखो, RC Z है, तो ये Z अपॉन QB की वैल्यू क्या है, Y इज इक्वल्स टू, ये है मेरे पास CA अपॉन BA। फिर से देखो यहां भी नीचे Y था, मैंने उल्टा कर दिया था, इसको भी उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, Y अपॉन Z इज इक्वल्स टू BA अपॉन CA। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करो, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, ऐड करो 1 और 2, क्या हो जाएगा, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2।
2। अब जैसे ही ऐड करूंगा लेफ्ट हैंड साइड अलग ऐड होगी, राइट हैंड साइड अलग ऐड होगी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है देखो, ये y अपॉन x प्लस यहां पे क्या है y अपॉन z इज इक्वल्स टू, इधर क्या है देखो BC अपॉन AC, BC अपॉन AC प्लस यहां क्या है आगे BA अपॉन CA। अब जरा ध्यान से देखना, दोनों का बेस सेम है क्या, देखो जरा क्या हो जाएगा, ये y बाय x प्लस y बाय z इज इक्वल, दोनों का बेस सेम है AC, यहाँ पे क्या है मेरे पास BC प्लस BA। ठीक है, क्या हो जाएगा ये जरा देखो, BC प्लस BA, जरा देखना कहाँ है BC, ये BC प्लस BA दिख रहा है, ये पूरा क्या हो जाएगा AC, ध्यान से देखो BC प्लस BA पूरा का पूरा AC हो जाएगा। तो मुझे क्या मिल रहा है, y बाय x प्लस y बाय z इज इक्वल्स टू AC अपॉन AC, मतलब मुझे y बाय x प्लस y बाय z बराबर 1 मिल रहा है। अब मुझे क्या चाहिए देखो, नीचे x और z तो मिल रहा है, राइट हैंड साइड पे नीचे y चाहिए और ऊपर 1 चाहिए। तो एक काम करो, सबको y से डिवाइड कर दो, क्या करो डिवाइड बाय y, क्या हो जाएगा, तो y बाय x यहां पे भी y से डिवाइड करूंगा प्लस y बाय z यहां पे भी y से डिवाइड करूंगा और ये 1 बाय y से y कैंसिल, y से y कैंसिल, क्या आ रहा है 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल, सॉरी 1 अपॉन z इज इक्वल्स टू 1 अपॉन y। यही प्रूफ करना था क्या, जरा देखो जो चाहिए था वो मिल गया, क्वेश्चन हो गया खत्म। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है वो, quadrilateral ABCD is a parallelogram, point P is midpoint of DC, ठीक है, एंड बोल रहा है सेगमेंट BP कहाँ है, सेगमेंट BP इंटरसेक्ट AC at point X, then prove that 3 times of AX is equals to 2 times of AC। ये कुछ तो प्रूफ करने की वो बात कर रहा है। अब क्या बोला है देखो, अब मुझे फर्स्ट थिंग उसने सबसे पहले लाइन पे क्या बोला है देखो, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो क्या होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल होगी, मतलब मुझे ये चीज अपोजिट साइड इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी। तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, जो AB है वो पैरेलल टू CD एज quadrilateral ABCD इज पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये होगा, और सेम तरीके से मेरे को AB और CD बराबर मिलेंगे, ये दो चीजें मुझे मिल गई। अब यहाँ क्या होगा, मैंने पहले भी बोला है, जब भी ये वाला फिगर बने, कौन सा, ये डमरू वाला शेप या इन्फिनिटी का शेप, तो ट्राइंगल कैसे उठाना है ये हमको पता है। अब इसके अंदर ध्यान से देखो, यहाँ पे डमरू क्रिएट हो रहा है, क्या हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अब इन दोनों को उठाना है, सिमिलर प्रूफ करना है, अपना काम हो गया। अब यहाँ एक क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आएगा, सर डमरू वाला शेप तो ऊपर भी क्रिएट हो रहा है, आपने ये वाला क्यों नहीं यूज किया। उसका रीजन ऐसा है, जो मुझे प्रूफ करना है वो इसका पार्ट है, इसके अंदर आ रहा है, इसीलिए मैं इन दोनों को उठा रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या करना है, इन दोनों को उठाओ, सिमिलर प्रूफ करो, अपना काम लगभग खत्म। तो क्या हो जाएगा देखो, इन ट्राइंगल कौन सा वाला है, अगर मैंने यहां से स्टार्ट किया AXB एंड ट्राइंगल, दूसरा वाला कौन सा होगा, यहां से A गया तो यहां से जाएगा CXP। क्या हो रहा है, फर्स्ट थिंग दिख रहा है क्या, ये क्रॉस क्रिएट हो रहा है इधर, तो अपोजिट एंगल मिल गया, क्या हो जाएगा, एंगल AXB इज इक्वल्स टू एंगल CXP। रीजन क्या है, अपोजिट एंगल। चलो भाई साहब ये तो मिल गए। अब ध्यान से देखना, मेरे पास क्या है, ये चीज दिख रही है क्या, ये AB है और ये CD, दोनों के दोनों पैरेलल है, और अगर मैंने ट्रांसवर्सल ले लिया AC को तो Z क्रिएट हो रहा है क्या, तो इसका मतलब मुझे अल्टरनेट एंगल भी मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है देखो, ये वाला और ये वाला सेम मिलेगा, तो ये BAX एंगल BAX बराबर हो जाएगा एंगल, ये वाला कौन सा, ये XCP। ये क्या हो गया, मुझे अल्टरनेट एंगल मिल गए। अब जैसे ही दो एंगल सेम मिले बाय हथियार नंबर 2, क्या हो जाएगा मेरे पास, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, देयरफॉर ट्राइंगल AXB सिमिलर दे रखा है ट्राइंगल CXP के रीजन A टेस्ट। ठीक है, चलो अब जैसे ही मुझे पता चला कि दो ट्राइंगल सिमिलर है, मुझे ये भी पता है
कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हो जाएंगे, तो अब इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो उठाओ, और वो रेशियो जिनके अंदर इनका इन्वॉल्वमेंट है कहाँ कहाँ मिल रहा है जरा देखना, इनके अंदर कहीं हो रहा है क्या ऐसे कुछ। ax देखो यहां से एक मुझे मिला ax अपॉन दूसरा क्या हो जाएगा cx, ठीक है, और दूसरा ab और cd कहीं दिख रहा है क्या इसके अंदर, देखो ab और cp दिख रहा है, ये तो मैंने उठा लिया ये ab अपॉन cp, ये मैंने रेशियो उठाया, ठीक है, क्यों अभी पता चल जाएगा, क्योंकि ये देखो ये इन्वॉल्व हो रहा है ax, इसलिए मैंने उसको उठाया। अब इसका रीजन क्या हो जाएगा, दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो ये क्या है मेरे पास, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये तो मुझे मिल गया। चलो अब इसका आगे हम यूज करने वाले कैसे, उसके पहले ये कुछ लाइन दे रखी है, P इज मिड पॉइंट ऑफ DC, ऐसे ही नहीं दिया, कुछ तो काम है, क्या बोला है, P इज मिड पॉइंट ऑफ DC, अगर P DC का मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, ये P DC का मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, ये CP टू टाइम्स ऑफ CD टू टाइम्स ऑफ CP होगा क्या, ये जो CD है ये वाला CD, एज P इज मिड पॉइंट ऑफ CD, मैं ये CP को ऐसे लिख सकता हूं, देखो CD इज टू टाइम्स ऑफ CP, क्या ये बात सही है, देख लो जरा, ये जो CD होगा टू टाइम्स ऑफ CP होगा, बराबर होगा। अब एक और चीज ऑब्जर्व करना, ये जो CD है AB के इक्वल है क्या, देखो CD टू टाइम्स ऑफ CP है और CD AB के बराबर है, तो यहां से मुझे क्या मिला, AB इज टू टाइम्स ऑफ CP, ये एक चीज मुझे और मिली, ठीक है, इनको उठाओ यहां पे पुट करो, क्या हो जाएगा, ax अपॉन cx इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू क्या है, टू टाइम्स ऑफ CP डिवाइडेड बाय नीचे CP दे रखा है, ठीक। अब cx मुझे यहाँ पे AC चाहिए, तो AC को एडजस्ट करना पड़ेगा, cx को जरा ध्यान से देखो, cx ये रहा, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, अगर AC में से ax को माइनस कर दिया तो cx आएगा, ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे AC एडजस्ट करना है, वो AC को इस तरीके से एडजस्ट कर रहा हूं मैं, क्या किया, ये cx है, ये वाला छोटा वाला पार्ट कैसे लिख सकता हूं, बड़े वाले AC में से अगर ये ax को माइनस किया तो cx बचेगा, बस यहां से क्या हो जाएगा मेरे पास, ax इज इक्वल्स टू AC माइनस ax बराबर, ये कैंसिल होके 2 आ गया, इनको वहां भेज दो, क्या हो जाएगा, ax इज इक्वल्स टू 2 इंटू AC माइनस ax, ठीक है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ax इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AC माइनस 2 टाइम्स ऑफ ax यहां आ गया, तो ये हो जाएगा ax, ये माइनस ax यहां आके प्लस 2 टाइम्स ऑफ ax बराबर 2 टाइम्स ऑफ AC, ये कितना हो गए, 3 टाइम्स ऑफ ax बराबर 2 टाइम्स ऑफ AC, यही प्रूफ करना था, खत्म हो गया क्वेश्चन, 4 मार्क झोली में, क्लियर है। क्या किया, तो पहला डमरू देखा, उनको सिमिलर प्रूफ किया, वहां से रेशो उठाया, रेशो में मिड पॉइंट का यूज किया, और एक छोटा सा ट्रिक किया, छोटी सी चालाकी यूज की, CX के अंदर से मुझे AC को बाहर निकालना था, इसीलिए क्वेश्चन खत्म हो गया, बस थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC x इज एनी पॉइंट ऑन साइड BC, ठीक है। अब बोला है XM इज पैरेलल टू AB, कहां है ये जो XM है, ये वाला AB को पैरेलल है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग बोला है ये XN या NX पैरेलल है AC को, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, एक्सटेंड MN सच दैट इट इंटरसेक्ट्स साइड BC एट पॉइंट T, MN को मैंने इस तरीके से एक्सटेंड किया सच दैट ये MN BC को साइड T पे कट कर रहा है, देन प्रूव दैट TX का स्क्वायर इज इक्वल्स टू TB इंटू TC, ठीक है, ये कुछ तो बोला है। अब यहां पे भी ध्यान से समझने की कोशिश करना, मुझे ये कुछ बोला है, हो रहा है क्या, क्या बोला है, देखो XM इज पैरेलल टू AB, कहां है XM, ये रहा XM, किसको पैरेलल है, AB को, तो यहां पे एक ट्रायंगल उठा रहा हूं, देखो मैं इन ट्रायंगल, ये दिख रहा है क्या, TXM क्या है जरा देखना, ट्रायंगल कुछ ऐसे क्रिएट हो रहा है क्या, सही है, TXM और बीच में कहीं पे यहां पे ये N भी है, ठीक है। अब देखना यहां क्या हो रहा है, समझने की कोशिश करना, ये जो XM है, XM पूरे के पूरे AB को पैरेलल है, पक्का, अगर ये XM पूरे के पूरे AB को पैरेलल होगा तो यही XM उसके छोटे से हिस्से NB को भी पैरेलल होगा,
सही है। तो सेम तरीके से वहां पे, तो यहां मुझे क्या मिल रहा है, इन ट्रायंगल टी एक्स एम ये एन बी पैरेलल हो जाएगा एम एक्स को, एन बी इज पैरेलल टू एम एक्स। देखो कौन सा थ्योरम लगेगा, क्या बीपीटी लगेगा, देयरफॉर बाय बीपीटी क्या हो जाएगा, टी एन अपॉन एन एम इज इक्वल्स टू टी बी अपॉन बी एक्स। चलो इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2, सॉरी इक्वेशन नंबर 1। अब सेम तरीके से एक और चीज दे रखी है, ये एक्स एन पैरेलल है एसी को, कहाँ है, एक्स एन एसी को पैरेलल है, कहाँ, ये रहा एक्स एन पैरेलल है एसी को। तो यहां से कोई और फिगर क्रिएट होगा क्या, देखो ये किधर है, एक्स एन, ये पूरा का पूरा पैरेलल है इसको ए सी को, तो यहां पे फिर से एक ट्रायंगल मिलेगा मुझे, इन ट्रायंगल टी एम सी, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल मिल रहा है, टी एम सी। अब क्या हो रहा है देखो यहां पे, ये जो AC है किसको पैरेलल है, NX, क्या दे रखा है, ये XN पैरेलल है AC को। तो अगर ये XN AC को पैरेलल है तो छोटे से हिस्से को भी पैरेलल होगा MC को, ठीक है। तो ये ट्रायंगल कैसे क्रिएट हो रहा है जरा देखना, ऐसे कुछ हो रहा है क्या, ये MC और यहाँ पे T है। अब ये MC किसको पैरेलल होगा, NX को, यहाँ पे कहीं पे है XN, तो यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे पास, XN पैरेलल है MC को, फिर से BPT लगेगा, देखो जरा, देयरफॉर बाय BPT क्या हो जाएगा, TN अपॉन NM, इसकी वैल्यू किसके बराबर मिलेगी, TX अपॉन XC के। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से ऑब्जर्व करना, क्या है देखो जरा, दोनों का लेफ्ट वाला साइड सेम है क्या, तो राइट वाले को भी सेम होना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा ये, फ्रॉम 1 एंड 2, देखो जरा कहां गया, ये हो गया TB अपॉन BX इज इक्वल्स टू TX अपॉन XC, ठीक है। ये चीज, ये कुछ तो मिला। अब मुझे क्या करना है वो समझना, मुझे TX का स्क्वायर चाहिए, तो जरा ध्यान से देखो, इधर TX है, ठीक है, तो मतलब उसके अपोजिट में TX एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक। अब ये सब करने के पहले मैं एक स्टेप कर रहा हूं, इन सबको जरा एक काम करो, उल्टा करो, इन्वर्ट एंडो ले लो सबका, देखो उससे क्या मिल रहा है, सबका उल्टा कर दो। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, BX अपॉन TB इज इक्वल्स टू XC अपॉन TX हो जाएगा। मतलब अब ये TX नीचे आ गया, मुझे क्या करना है, अब TX का स्क्वायर चाहिए, तो इधर एक TX है, अगर कुछ जुगाड़ करके मैं यहाँ पे TX को एडजस्ट करा दूं तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में खत्म हो जाएगा, TX का स्क्वायर मिलेगा, और TX का स्क्वायर किसके बराबर है, TB इंटू TC की। तो देखो यहाँ पे TB है, अगर ये XC को कुछ करके मैं TC बना दूं मेरा काम हो जाएगा। अब क्या हो रहा है समझने की कोशिश करना, ये देखो ये BX है, कहां पे है BX, जरा देखो BX, किधर है BX, ये रहा BX है। अब अगर ये BX के अंदर मैं TB को ऐड कर रहा हूं, TB, ये रहा TB, तो क्या बन रहा है, TX बन रहा है, जरा देखो क्या किया, अगर ये BX के अंदर TB को ऐड कर दूं, BX के अंदर TB को ऐड करूं, TX क्रिएट हो रहा है, मतलब ऊपर TX बन जाएगा, देखो TX का स्क्वायर आ जाएगा। सेकंड थिंग, ऊपर क्या है, XC, कहां है XC, ये रहा XC, अगर ये XC के अंदर मैं TX ऐड कर दूं, TX, क्या कर रहा हूं देखो, XC के अंदर अगर TX ऐड कर दूं तो TC बन जाएगा, तो यहां पे TC क्रिएट हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, डिविडेंडो ले रहा हूं, नीचे वाले को ऊपर ऐड कर दो, तो ये BX प्लस TB अपॉन TB इज इक्वल्स टू XC प्लस TX अपॉन TX। क्या हो रहा है देखो, नीचे वाले को टेंशन नहीं है, नीचे एज इट इज है, ये क्या है, BX प्लस TB, BX प्लस TB, TX बन जाएगा, आ गया। फिर यहां पे XC प्लस TX, XC प्लस TX क्या बन रहा है, TC, कर दो यहां मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा अभी, TX इंटू TX इज इक्वल्स टू TB इंटू TC, तो ये हो गया TX का स्क्वायर इज इक्वल्स टू TB इंटू TC, क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या किया, ये जो चीज दे रखी थी, ठीक है, दो ट्रायंगल उठाए और उन दोनों के अंदर बीपीटी लिया, बीपीटी से मुझे एक साइड सेम मिली, दूसरी अपने आप मिली, मुझे 4 रेशो मिले, उन 4 रेशो में पहले इन्वर्ट एंडो लिया, उसके बाद कॉम्पोनेंडो लिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया।
ये पूरी स्टेप थी क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखते हैं क्या दे रखा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी सेगमेंट डीई इज पैरेलल टू साइड बी सी। फिर बोला है 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डीई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डीबीसीई। ओके, देन बोला ये रेशियो की वैल्यू फाइंड करो और ये प्रूफ करो। अब यहाँ पे क्या है देखो जरा समझना। मेरे पास एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी जिसके अंदर ये डीई बीसी को पैरेलल है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसका एरिया में, उसके एरिया में और ये क्वाड्रिलेटरल के एरिया में रिश्ता दिया है, ये वाला क्या दिया है देखो जरा। स्टार्ट कर रहा हूं सॉल्यूशन। मुझे क्या बोला है 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डीई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी बी सी ई, यही दिया है। अब जरा समझना यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, इसको मैंने हाथ नहीं लगाया। ये क्या है देखो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया है, ठीक है। क्या लिख सकता हूँ, अगर बड़े वाले ट्रायंगल में से छोटे वाले ट्रायंगल को गायब कर दिया तो ये बचेगा। मतलब एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बड़ा वाला ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ छोटा वाला ट्रायंगल। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एरिया ऑफ बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ए बी सी, माइनस एरिया ऑफ छोटा वाला ट्रायंगल क्या है, ए डी सी, ठीक है। ये माइनस ए डी सी को वहां भेज दूंगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये 3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE is equals to area of triangle ABC, ठीक है। इसको वहां लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा यहाँ पे, therefore area of triangle ABC अपॉन, इसको वहां भेज रहा हूं मैं, क्या हो जाएगा ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, क्या हो जाएगा 3 आएगा क्या, 3/1। ये मुझे कुछ तो मिला जिसको मैं आगे यूज करूंगा। क्या किया, AD को ABC के नीचे भेज दिया, ठीक है। तो ये 3 एज इट इज है, 3/1 हो गया। ये मुझे कुछ तो मिला। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ये जो दोनों ट्रायंगल्स है ना इनको सिमिलर प्रूफ करूंगा, मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, लगभग पास पहुंच जाऊंगा। क्या करना है अब, इन दोनों को, बड़े वाले और छोटे वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। कैसे हो रहा है आप समझना। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AD ई, सॉरी सी नहीं है, ये ई है, ADE, ई यहां पे और ये AD, ठीक है, सही है, हाँ ये दे रखा है। अब क्या हो रहा है देखो, मुझे पहले ही बोल रखा है ना उन्होंने DE और BC पैरेलल है, तो इसको अगर ट्रांसवर्सल लिया तो करस्पॉन्डिंग एंगल, सेम तरीके से अगर ये ट्रांसवर्सल लिया तो करस्पॉन्डिंग एंगल, 2 जोड़ी मिल गई करस्पॉन्डिंग एंगल की, हो गया एंगल टेस्ट सिमिलर। तो क्या हो जाएगा, एंगल ABC बराबर होगा एंगल ADE के। दूसरा जोड़ी कौन सा है, एंगल ACB बराबर होगा एंगल AEB के। रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो मुझे यहां से क्या मिला, ट्रायंगल ABC सिमिलर दे रखा है ट्रायंगल ADE के। अब जैसे ही मुझे ये बात पता चल गई कि 2 ट्रायंगल सिमिलर है, मुझे एक और बात पता है। क्या पता है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो, उनके एरिया के, मतलब जो उनका क्या बोलते हैं हम लोग उसको, करस्पॉन्डिंग एरिया जो होगा, उनका एरिया का जो रेशियो होगा क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर। एक थ्योरम पढ़ा था, थ्योरम एक्सरसाइज 1.4 के लिए, क्या है वो, क्या थ्योरम था, अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE को मैं क्या लिख सकता हूं, AB का स्क्वायर अपॉन AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर अपॉन AE का स्क्वायर। अब मुझे क्या क्या बोला है, मुझे 2 चीज फाइंड करनी है, तो ढूंढो यहाँ पे रेशो में दोनों चीज कहाँ है। एक बोल रहा है AB अपॉन AD, ये रहे यहाँ पे, दूसरा BC और DE की बात कर रहा है, वो रहा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, पहला उठा रहा हूं केस 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इनको उठा रहा हूं मैं। ये क्या है मेरे पास, BC का स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर, सही है। बट मुझे एक बात तो पता है,
एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन ADE कितना है 3/1, तो ये पूरी वैल्यू क्या है 3/1 इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर। एक काम करो सबका स्क्वायर रूट ले लो, क्या हो जाएगा √3 इज इक्वल्स टू BC, यहाँ पे DE को वहां भेज दो, तो √3 इंटू DE इज इक्वल्स टू BC, तो यहां से मुझे BC की वैल्यू क्या मिल गई √3 इंटू DE, यही करना था क्या फाइंड, प्रूफ कर दिया, पहला काम खत्म। सेकेंड थिंग क्या है, देखो वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है फाइंड AB टू AD का रेशो फाइंड करो। तो यहां से मुझे क्या पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE किसके बराबर है AB का स्क्वायर अपॉन AD के स्क्वायर के, सही है। इनकी वैल्यू मेरे पास है कितनी है 3/1, सबका स्क्वायर रूट ले लो अब आगे, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू √3/1, तो रेशो क्या आ गया मेरे पास √3:1। क्लियर है ये चीज। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्या किया, पहले काम जो इन्होंने ये एरिया के रिलेशन दिया था, यहां से मैंने कुछ तो निकाला, दोनों ट्रायंगल का रेशो निकाला, उसके बाद उन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया, थ्योरम अप्लाई किया, आंसर आ गया। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें क्या बोला है समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है इन ट्रायंगल PQR बाइसेक्टर ऑफ एंगल Q एंड एंगल R इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट X, ठीक है, एंड देन लाइन PX इंटरसेक्ट साइड QR एट पॉइंट Y, देन प्रूव दैट समथिंग दिस। अब क्या बोला है, पहले सबसे पहली लाइन में मुझे क्या बोला है, बाइसेक्टर एंगल बात कर रहा है क्या, एंगल बाइसेक्टर का कुछ बोल रहा है, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल Q एंड R इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट X। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो एक ट्रायंगल दिख रहा है क्या पहले यहाँ पे ऐसे कुछ, यह है P, यह है Q, यह है Y, यहां से एक लाइन जा रही है X पे कट कर रही है, दिख रहा है क्या, इन ट्रायंगल PQY QX इज बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। क्या हो रहा है मेरे पास, इन triangle PQY QX is bisector of angle PQY, therefore by angle bisector theorem मुझे क्या मिलेगा, ये बाइसेक्ट हो रहा है तो यहां से आ गया QP अपॉन QY इज इक्वल्स टू PX अपॉन XY, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। सेम तरीके से एक और चीज हो रही है मेरे पास, क्या है वो चीज, मुझे एक और बात बोली गई है कि ये जो एंगल R है इसका भी तो बाइसेक्शन हो रहा है ना, ये क्या है XR, इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो क्या ऐसे कुछ ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है। फिर से एक देखो जरा, P Y R और ये X, तो यहां पे क्या हो रहा है, फिर से वही चीज, इन ट्रायंगल P R Y R X is bisector of angle PRY, तो फिर से बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या मिल रहा है बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जरा देखना, ये बाइसेक्ट हो रहा है तो यहां से मुझे मिल रहा है RP अपॉन RY इज इक्वल्स टू PX अपॉन XY, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब जरा इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से ऑब्जर्व करो, दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, मतलब लेफ्ट वाली को भी सेम होना पड़ेगा। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है, फ्रॉम 1 एंड 2, ये सारे रेशो एक दूसरे को इक्वल है, कौन कौन, QP अपॉन QY is equals to RP upon RY is equals to PX upon XY। अब जरा ध्यान से देखो मुझे क्या प्रूफ करना है, ये तो आ गया ना, आगे क्या है, PQ प्लस PR का सम है, मेरे पास है क्या दोनों, जरा देखना, बस इनको ऐड करना है। अब क्लास 9th में मैंने एक बात पढ़ी थी, क्या बात पढ़ी थी, कि अगर मेरे पास कुछ रेशियोज बराबर दे रखे A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D, ये दो रेशियोज दे रखे हैं, ठीक है, तो उनका एडिशन और उनका सब्सट्रैक्शन भी उन्हीं के इक्वल होगा। क्या मतलब है इसका ये मतलब है A प्लस B अपॉन B प्लस D, ये एडिशन हो गया, और A माइनस C अपॉन B माइनस D ये सब्सट्रैक्शन हो गया।
तो क्या था ये थ्योरम? ये थ्योरम ये था कि अगर दो रेशियोज इक्वल है या उससे ज्यादा, दो या दो से ज्यादा रेशियोज अगर इक्वल है तो उन रेशियोज का एडिशन और सब्सट्रैक्शन उन्हीं रेशियो के बराबर आएगा। यही है थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। सेम चीज वहां अप्लाई करनी है। कैसे, जरा देखना। मेरे पास यहाँ तीन रेशियोज इक्वल है तो इनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन इन्हीं के बराबर मिलेगा। सही है, कर दो इनको ऐड। यहां से क्या हो जाएगा, देयरफॉर बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो क्या मिलेगा, QP प्लस RP अपॉन QY प्लस RY, ये बराबर हो जाएगा PX प्लस XY के। मैंने सिर्फ इन दोनों को ऐड किया, इसको ऐसे ही रखा। अब ये क्या है, QP को क्या ऐसे लिख दूं, PQ, कोई दिक्कत कुछ नहीं। RP को ऐसे लिख दूं क्या, PR, कोई दिक्कत नहीं। ये PX अपॉन XY। अब जरा ध्यान से देखना, जो चाहिए था लगभग लगभग आ गया। PQ प्लस PR, हाँ भाई साहब मिल गए। PX प्लस XY, हाँ भाई साहब मिल गए। बट नीचे कुछ और है। क्या है, QY प्लस PY दे रखा है। सही है, क्या है देखो ये। अब QY कहाँ है, ये रहे QY। उसके बाद क्या है, PY, ये रहे PY। अगर मैंने इन सबको ऐड कर दिया क्या मिलेगा, QR क्रिएट हो रहा है क्या, देखो QY के अंदर अगर YR ऐड कर दिया तो QR आ जाएगा। यही क्या प्रूफ करना है हमको, तो चाहिए था वो मिल गया। क्लियर है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्या किया, पहले दो ट्रायंगल उठाए जिनके अंदर एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम लगाया, वहां से मुझे तीन रेशियोज इक्वल मिले, उसके अंदर मैंने थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज लगाया। और ये भी क्यों लगाया, क्योंकि मुझे ये करना था, इसीलिए मैंने अप्लाई किया। यहाँ पे देखो जो दो रेशियोज इक्वल है उनको ऐड करना था, इसीलिए मैंने थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो अप्लाई किया। जो चाहिए था वो मिल गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 और ये 4 मार्क वाला आखिरी क्वेश्चन था। ठीक है, अब बचा है सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं हम लोग क्या है वो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, ये कह रहा है हमसे ट्रायंगल ABC एंड PQR आर इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, मेरे पास एक ट्रायंगल दे रखा है ABC और दूसरा ट्रायंगल दे रखा है ट्रायंगल PQR। दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है और दे रखा है विथ हाइट 2√3 और इसकी हाइट दे रखी है मेरे पास 4√3 रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ABPQ, एरियाज एंड पेरीमीटर का रेशियो पूछा है। ठीक है, तो पहली चीज कुछ बातें मुझे पता होनी चाहिए इनके बारे में। अगर मेरे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो फर्स्ट थिंग उनकी सारी साइड सेम होगी, सेकंड थिंग सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, अब अगर मेरे पास हाइट की वैल्यू है तो हाइट से साइड कैसे निकाल सकता हूं, उसका रिलेशन मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, तो साइड की वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगी, साइड का फॉर्मूला होता है मेरे पास 4/√3 इंटू हाइट। ये किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए है। ठीक है, तो अब मेरे पास PQR की साइड क्या हो जाएगी, देयरफॉर फॉर ट्रायंगल ABC साइड क्या हो जाएगी इसकी 4/√3 इंटू हाइट। हाइट यानी अल्टीट्यूड क्या दे रखा है 2√3, तो यह आ गया 8। ठीक है, सेम तरीके से फॉर ट्रायंगल PQR सेम तरीका साइड इज इक्वल्स टू 4/√3 इंटू अल्टीट्यूड क्या है 4√3, कितना हो गया 16। तो इसकी साइड मुझे मिल गई 16। ठीक है, मुझे ये कुछ चीजें मिल गई। अब क्या बोला है, फर्स्ट थिंग देखो इसने, फर्स्ट थिंग बोल रहा है ये फाइंड द लेंथ ऑफ साइड AB एंड PQ। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल सारी की सारी साइड सेम हो जाएगी, तो देयरफॉर AB का वैल्यू क्या है 8 यूनिट और PQ का वैल्यू हो गया मेरे पास 16 यूनिट। चलो ये चीजें तो मुझे मिल गई। अब वो बोल रहा है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल ABC एंड PQR। अब यहां पे कुछ बातें समझना, मेरे पास अगर कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है तो फर्स्ट थिंग उसकी प्रॉपर्टी एक ये भी होती है कि उसके सारे एंगल 60 डिग्री के, तो इसके भी सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे, इसके भी सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे। तो क्या दिख रहा है ध्यान से, जो करस्पॉन्डिंग एंगल है सबकी वैल्यू 60-60 होगी। तो एज ऑल द एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर ऑफ 60 डिग्री। सही है, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। रीजन क्या हो जाएगा, एंगल 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 टेस्ट।
सही है ये चीज, दो ट्रायंगल सिमिलर मिल गए। मुझे एक बात पता है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकता हूं क्या, ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू के स्क्वायर के बराबर। सही है, ए बी की वैल्यू कितनी है 8, तो स्क्वायर हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाय पी क्यू कितना है 16, स्क्वायर हो जाएगा, इसको ऐसे लिखता हूं 8 का स्क्वायर अपॉन 16 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 8 अपॉन 16 इंटू 16, 1 जा 2 जा 1 जा 2 जा कितना आया 1 अपॉन 4, तो मिल गया। सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग क्या पूछ रहा है, उनके पेरीमीटर का रेशियो, तो पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, देयरफॉर पेरीमीटर अगर मुझे निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो ये क्या हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारे के सारे एंगल कितने के, सारे के सारे साइड्स कितने की होगी 8 8 8 का, तो ये 8 प्लस 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा। सेम तरीके से पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, तो सारे साइड्स कितने के 16, मिल गया। तो अब क्या पूछ रहा है वो मुझसे, पेरीमीटर ऑफ ए बी ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, डालो वैल्यूज 24 अपॉन 48, ये हो जाएगा 1/2 रेशियो, मिल गया। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन आया था एक बार, क्लियर है ये चीज। तो ये था हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। तो इसी के साथ साथ हमारे सारे के सारे क्वेश्चन असाइनमेंट के खत्म हो गए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।